नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त स्वस्थ सभी तैयारियां ज़ोरों से कर रहे होंगे और ऐसी लगे रहिए। जल्दी से जल्दी जनवरी में ही अपना सब कोर्स पूरा कर लेना, ठीक है। अब जो चैप्टर चल रहा था हमारा 9, उसमें 3 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरे का तीसरा सवाल करा दिया था। अवकल समीकरण चल रही थी। अवकल समीकरण में से अच्छा खासा आता है और अवकल समीकरण जब भी होती है हमसे डिफरेंशियल भी आता है, इंटीग्रल भी आता है, तभी हम कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी निपट जाएगा। तो चलें और देखो, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे कि जिसको ज़रूरत है पढ़ने की उसके पास हमारे चैनल का लिंक पहुंचता रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब कराओ दोस्तों से भी, और जिससे कि उसकी भी मदद हो सके। और देखो, तैयारी तो सब कर ही रहे हैं, अब क्वेश्चन वो करने हैं। तुम्हें पढ़े तो होगे पूरे साल, अब क्वेश्चन हमें वो तैयार करने हैं जो आएंगे, ठीक है। तो वो हमने क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए दे दिए हैं। इकट्ठे तुम्हें नहीं करना, कहाँ इम्पोर्टेंट, जब भी तुम ये तैयार कर लो, जब देखोगे तुम किसी भी साल का तुम गैस पेपर उठा के देखोगे तो वो सब एक तरफ से होता चला जाएगा। और मैं भी 2-1 मॉडल पेपर कराऊंगा, तो चिंता मत करो, जल्दी से निपटाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स बराबर 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम ये इधर भेज दे रहे हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2। अब ये बटे का इधर भेज दिया हमने, एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स वाले एक्स के साथ, वाई वाले वाई के साथ पद, इसको वेरिएबल और सेपरेबल मेथड बोलते हैं। तो देखो, वाई का कोई पद ही नहीं है तो एक्स वाला इधर को भेज दें, तो ये हो जाएगा एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटिंग इट्स, तो ये हो जाएगा डी वाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी बाद में जोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, यहाँ पर मैं जब भी सलाह दूंगा तुम्हें तो एक साथ मत करना, अलग अलग कर लेना। इसको I1 मान लेना, इसको I2 मान लेना। तो मान लिया, माना I1 बराबर मान लिया हमने ये x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें मान लिया हमने। अब इसको करेंगे इंटीग्रल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर, दो गलती होने के चांस खत्म करो। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, एक साथ लेके करोगे तो इसमें अलग करना है, इसको अलग करना है। तो इस क्या करें हम, एक समीकरण माने, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, टेंशन थोड़ी है, इसमें मान वापस कर देंगे। तो ये हो गया। इसमें भी एक लाइन और बढ़ा लो, देखो ये तो हो जाएगा बाई, ठीक है। और ये सी जोड़ लो, कोई परेशानी नहीं, इंटीग्रल कर लिया। सी चाहे बाद में जोड़ लो चाहे पहले जोड़ लो, सी से कोई लेना देना नहीं, मगर ये मान लिया, माना I1 बराबर मान लिया हमने ये x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये dx, इसमें मान लिया, माना इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। इंटीग्रल अब तो तुम फटाफट कर रहे होगे, सब समझ में आता होगा। तो यहाँ से x dx बराबर आ गया हमारे पास 1/2 dt। तो जो I1 है, I1 जो हो गया, ये हो गया 1/2 dt और ये t, तो ये 1/2 log mod t हो गया। तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड में आ गया, ये आ गया। इसको समीकरण 2 मान ली। अब I2 कर दे रहे हैं, I2 1/2, सॉरी ये है I2 मान लिया हमने dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये हो गया tan इनवर्स x। ये मान हम कहाँ लगा दें, यहाँ पर लगा दें। समीकरण 1 से ये हो जाएगा y बराबर, इसका मान आ गया था हमारा, इसका मान जो करा है हमने 1/2 log mod 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस इसका मान आ गया 2 tan इनवर्स x प्लस का c। ये ठीक है, मिटा दूं, देखो आगे अगला 5वां 3e की पावर x tan बाई dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy बराबर 0। और देखो y वाले y के साथ ले जाने हैं और x वाले x के पास साथ, तो ये x वाला इधर ले जाना है, तो ये 1 माइनस का e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy बराबर माइनस का 3e की पावर x tan बाई और ये dx। ठीक है, ये x वाला इधर ले गए और y वाला इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर बाई अपॉन tan बाई और ये हो गया dy माइनस का 3e की पावर x 1 माइनस e की पावर x और ये dx। क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से sec स्क्वायर बाई tan बाई dy बाई 3 माइनस कॉमन ले लिया e की पावर x माइनस 1 और dx इंटीग्रेटिंग इट्स। तो ये हो गया sec स्क्वायर बाई और ये tan बाई और ये dy, 3 बाहर कांस्टेंट है, ये x आ गया माइनस 1 dx और ये प्लस का c। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर मान लिया ये माना tan बाई इजकल टू टी, तो ये sec स्क्वायर बाई dy इजकल टू डी टी। इधर मान लिया हमने माना e की पावर x माइनस 1 इजकल टू टी, वो सॉरी टी नहीं मानना, टी हमने यहाँ मान लिया है, u मान लूँ, तो e की पावर x और dx इजकल टू du, ये आ गया। तो देखो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी और ये 3, यहाँ से भी du और u और प्लस का c, तो ये हो जाएगा log mod t और ये 3 log mod u प्लस का c। देखो log इसकी वैल्यू वापस कर दें, ये हो जाएगा tan बाई, ये हो जाएगा 3 log e की पावर x माइनस 1 और प्लस का c मोड में है। ठीक है, तो ये आंसर। अगला छठा सवाल, इधर कहाँ है, dy ओवर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो y वाला y के साथ जाएगा और x वाला x है ही, तो ये इधर लेके आए 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy हो गया, इधर हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx हो गया। इंटीग्रेटिंग इट्स, तो देखो 1 प्लस का वाई स्क्वायर dy 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx और प्लस c, इसका करेंगे बाई, इसका हो गया बाई क्यू अपॉन
3, इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस का सी। एक साथ भी ले सकते हैं इसे, उठा के ले आए, इधर ले आए, बाई माइनस एक्स, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, 1/3 बाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब और ये बचा सी, और ये आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 7वां, ये रखा है डी बाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x अपॉन बाई। बाई वाला बाई के साथ ले गए, बाई डी बाई और ये एक्स स्क्वायर साइन 4x और ये डी एक्स, इंटीग्रेटिंग इट्स, तो वाई डी बाई एक्स स्क्वायर और ये साइन 4x और ये डी एक्स प्लस सी, इसका करोगे बाई स्क्वायर बटे 2, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3। अगर ये x होता, 4x को x मान लिया हमने, तो माइनस का cos x आता, मगर लिखोगे क्या जो है इसका डिफरेंशियल कर दोगे बटे में, 4x का तो 4 आ जाएगा प्लस का c। अब जो आंसर है यही आंसर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, मिटा दूं। देखिए अगला 8वां, दे रखा डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू एक्स वाई प्लस का वाई, एक्स वाई प्लस का एक्स। तो वाई वाले अलग करो और एक्स वाले अलग करो। यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो वाई प्लस 1 हो जाएगा। ये उठा के इधर लेके आए, देखो वाई प्लस 1 तो गुणा में आ गया और ये बटे में आ गया, और इधर बचा डी वाई। यहाँ एक्स प्लस 1 बचा और बटे में एक्स और ये बचा डी एक्स। ठीक है, जब भी सवाल एक्स वाले फंक्शन डी एक्स के साथ जा सकते हो और वाई वाले डी वाई के साथ जा सकते हो, तो उसको यही सेपरेबल और वेरिएबल से करते हैं, और इसको इसके बटे में ले गए, इसके बटे में ले गए, तो ये हो जाएगा बाई बटे बाई प्लस का 1/बाई डी वाई, एक्स बटे एक्स प्लस का 1/एक्स और ये डी एक्स, ये कट गया, 1 प्लस का 1/बाई डी वाई। अच्छा यहाँ भूल गए, इंटीग्रेटिंग इट्स लिख देना, इंटीग्रेटिंग इट्स प्लस का सी। कभी भूल जाऊँ तो तुम्हें एग्जाम में तो लिखना ही है। ठीक है, और डी एक्स और प्लस का सी, यहाँ से आ गया ये बाई, यहाँ से ये हो गया लॉग मॉड बाई, और ये हो गया एक्स और ये हो गया लॉग मॉड एक्स और प्लस का सी। लेके आए इधर, ये इधर ले आए, बाई माइनस एक्स ये इधर ले जा रहे हैं, लॉग मॉड एक्स माइनस का लॉग मॉड बाई प्लस का सी, लॉग एम अपॉन एन वाली कंडीशन, तो लॉग मॉड एक्स अपॉन बाई और प्लस का सी, ये आंसर। ठीक है, अगला 9वां, इधर का बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए बाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, ये इधर का। तो देखो पहले तो देखो बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए बाई स्क्वायर और ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक साथ लाए पहले तो। ठीक है,
ये एक साथ लेके आओगे तो माइनस के हो जाएंगे, या फिर इधर ले जाओ, कैसे कर लो, इधर ही ले आना है। तो माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए बाई स्क्वायर और ये माइनस का बाई। तो यहाँ से माइनस का एक्स प्लस ए और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी माइनस का बाई कॉमन ले ले रहे हैं हम, ले लें। यहाँ बचा हमारा ये 1 हो गया और ये ए बाई हो गया, और माइनस से माइनस कट गया। बाई वाला एक साथ ले आए हम, ये आ गया बाई 1 माइनस का ए बाई और ये डी बाई, और ये एक्स वाला इधर पहुँच गया एक्स प्लस का ए। देखो इंटीग्रेटिंग इट्स, तो देखो 1/बाई 1 माइनस ए बाई और ये डी बाई डी एक्स एक्स प्लस का ए, और ये मैंने C1 जोड़ दिया समाकल नियतांक। तो देखो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, अलग से करेंगे, एक साथ ले जाके। अब देखो मैंने बताया ना सवाल थोड़ा सा अलग करना है। देखो ये हो गया लॉग मोड एक्स प्लस का ए और प्लस का C1, ये समीकरण 1 मान लेना। अब देखो ध्यान सुनना, इसका सीधा सीधा नहीं पता, इसका आंशिक भिन्न से होगा, हमने कराए थे इंटीग्रल, तो इसको मानना पड़ेगा हमें। अब तो जैसे ही आए समीकरण बना लो, अलग अलग करते चले जाओ। तो मान लिया हमने, माना 1/बाई 1 माइनस ए बाई इजकल टू, ये मान लिया हमने a अपॉन 1/बाई। देखो गुणनखंड है, एक घात के ही हैं, अलग अलग हैं। b 1 माइनस का a बाई, मैंने बताया था आंशिक भिन्नों में ही भी हमें ये करना है। अब देखो ये 1/बाई 1 माइनस ए बाई बराबर एलसीएम ले लिया बाई 1 माइनस का ए बाई, इधर गुणा करेगा a इंटू 1 माइनस का ए बाई और ये b इंटू बाई, इससे ये कट गया और इसको समीकरण 3 मान लिया हमने। तो एक एक गुणनखंड 0 के बराबर रखते हैं। हमने माना यदि बाई इजकल टू 0 तो समीकरण 3 से, तो 3 से ये आ जाएगा a 1 माइनस 0 और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो a बराबर आ गया 1। यदि ध्यान सुन लेना, ये वाला गुणनखंड 0 के बराबर रखोगे 1 माइनस का a बाई इजकल टू 0, तो 1 बराबर a बाई और y इजकल टू 1/a। तो समीकरण 3 से, देखो 3 से समीकरण 3 में लगाएं, यहाँ तो बन ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका ही यही तो गुणांक 0 को रखा है, और यहाँ आ जाएगा b अपॉन 1/a, तो यहाँ से आ जाएगा b इजकल टू a। अब देखो समीकरण इस पर आ जाओ, समीकरण 2 से मान लगा दें। समीकरण 2 में मान लगाओगे तो ये 1/बाई और ये 1 माइनस का a बाई इजकल टू, a का मान आया है 1 और इसका मान आया है a, तो 1 माइनस ये आ गया। अब ये मान कहाँ लगाओगे, जो हमने यहाँ से माना था, इसके लिए तो माना था, तो समीकरण 1 से, तो 1/बाई a अपॉन 1 माइनस a बाई और ये d बाई बराबर चल रहा था हमारा लॉग मॉड x प्लस का a और प्लस का c। देखो इसका तो हो जाएगा, इसका तो लॉग मॉड बाई हो गया, ये बच गया a d बाई 1 माइनस का a बाई बराबर लॉग x प्लस का a और प्लस का c1। इसमें हमने मान लिया, माना 1 माइनस ए बाई इजकल टू, चलो इधर लिखे दे रहा हूँ, 1 माइनस का ए बाई इजकल टू टी, तो 0 माइनस का ए डी बाई इजकल टू डी टी, या फिर ए डी बाई इजकल टू माइनस का डी टी। तो ये हो जाएगा मॉड लॉग मॉड बाई
प्लस का माइनस का डी टी अपॉन में टी, इधर चल रहा है लॉग मॉड एक्स प्लस का ए और प्लस का C1। तो ये हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो गया लॉग मॉड टी, ये हो गया लॉग एक्स प्लस ए और ये C1। तो ये सब लॉग लॉग दिख रहे हैं, तो C1 का मान भी हम लॉग में ही लगा लोगे, ठीक है, सब लॉग में दिख रहा है। तो एक सेकेंड, तो ये लॉग यहाँ से देखो मान लगा दें इसका, तो लॉग 1 माइनस का a बाई और लॉग x प्लस का a और इसको लिख दिया लॉग c, जहाँ जब एक जैसे दिखे नहीं C1 में रहना चाहो, देखो यहाँ भी छोड़ दोगे आंसर तो अब भी सही है C1 के साथ। अगर सब एक जैसे दिख रहे हैं तो काटने के लिए हम लिख लेते हैं, तो C1 बराबर हमने मान लिया है लॉग C। तो देखो लॉग m अपॉन n हो गया यहाँ से, तो बाई अपॉन 1 माइनस का a बाई, इधर हो गया इनटू में लॉग c इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। तो लॉग से लॉग गया, बाई अपॉन 1 माइनस ए बाई, यहाँ c इंटू एक्स प्लस का a गुणा में पहुँचा दोगे c इंटू एक्स प्लस ए और 1 माइनस का a बाई, और ये आंसर, ठीक है। अगर इसको नहीं काटोगे तब भी आंसर सही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अगर लॉग में नहीं लगाया C1 में रह जाता, मगर ये सब कटेंगे नहीं, ठीक है, तो ऐसा भी छोड़ सकते हो। तो ये मिटा दूं, अगला 10वां क्वेश्चन, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई साइन बाई, बहुत आसान है। बाई वाले डी बाई के साथ आगे, इसमें तो सॉल्व अलग भी नहीं करना पड़ा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स इंटीग्रल कर दोगे, इंटीग्रेटिंग इट्स, समाकलन करने पर डी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी जोड़ दो। इसका करोगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस का कॉस बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और ये एक्स क्यू बटे 3 प्लस का सी। अब इसमें यही आंसर है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर बी स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर और ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। देखो बाई वाले इधर ले आए बी स्क्वायर प्लस का, और डी एक्स वाले हैं ही इधर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेटिंग इट्स डी बाई बी स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। देखो ये हो जाता है 1/b tan इनवर्स बाई अपॉन बी, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और ये प्लस का c, ठीक है। अब देखो ये b इधर भेज दिया
और ना भी भेजोगे तब भी आंसर ये सही है, ठीक है। b/a tan इनवर्स x/a और ये हो जाएगा b/c। अब ये कांस्टेंट है, अगर ऐसा लिखा रहने दे रहे हो तो ऐसा भी सही है, और नहीं लिखा दे रहे ऐसा तो ये यहाँ पर कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं कितना है, मगर है कांस्टेंट, ठीक है। और ये c1 मान लिए, जहाँ c1 देखो, जहाँ भी c लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे ये एक समाकलन नियतांक है, ये लिख लेना। मैंने बताया ना, मैं अब नहीं लिखूँगा, मगर जहाँ भी हम आंसर लिखेंगे तो वहाँ लिखोगे c एक समाकलन नियतांक है। c बराबर हमने मान लिया b/c, बस ये आंसर। और लिख दोगे जहाँ c समाकलन नियतांक है। आज के बाद जब तक, ठीक है, इंटीग्रल के में जब भी होगा आंसर तुम अपने आप लिखोगे ये वाला। अब देखो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, अब मैं ये बता रहा हूँ 12वां, xy dy/dx x+2 और y प्लस का 2, x वाले dx के साथ और y वाले dy के पास। देखो y dy और y प्लस का 2 x+2 और ये dx/में x। देखो गौर से सुनो, इसमें क्या करूं, दो जोड़ लूँ दो घटा दूँ। हमें देखो बराबर घात है, मैंने बताया ना इंटीग्रल करते हैं तो घात बराबर नहीं होनी चाहिए, या तो भाग दे दो या फिर ऐसी हो रहा हो तो ऐसी कर लो। तो हमने घात कम करने के लिए क्या करा, दो जोड़ दिया और दो घटा दिया। भाग करके ही बताऊंगा, इतना ही होगा, इधर बता दूंगा मैं भी। इसको अलग बटे में कर लिया, इसको अलग बटे में कर लिया, dx इसके बटे में ले जाऊंगा तो 1 हो जाएगा, इसके बटे में ले जाऊंगा तो 2/y प्लस का 2 और ये dy यहाँ से ये कट गया 1 और 2/x और ये dx। इंटीग्रेटिंग इट्स, अच्छा पहले देखो ये आया, अगर मैं ऐसे ही करता तो देखो y को भाग करना है हमें y+2 से, एक बार जाएगा तो y प्लस का 2 घटाओ ये माइनस का 2 आ गया। तो इसको जो दे रखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y/y+2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो कट गया और ये रह गया भाग करने के लिए, तो यही तो आया है। देखो भाग करके भी लिख सकते हो, अगर एक घात का जो मतलब लग रहा है जोड़ने घटाने से हमें प्राप्त हो रहा है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रल करें हम इसका, इंटीग्रेटिंग इट्स, वन माइनस का 2/y प्लस का 2 dy और ये c मान लिया। अब देखो इसका इंटीग्रल करोगे y हो जाएगा और इसका करोगे log mod y प्लस का 2 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा 2, इसका log mod x हो जाएगा और प्लस का c। चाहो तो इधर ही ले आओ, एक तरफ ले आओ, चाहे ऐसी पड़ा रहने दो अभी। अब देखो इसको एक समीकरण मान लिया मैंने, क्योंकि इसमें दे रखा है जब भी मान दे रखा हो तो इंटीग्रल करने के बाद जो ये समीकरण या ये वक्र इस बिंदु से होकर जाता है, या फिर दे रखा हो x बराबर इतने पर y का मान इतना है, ठीक है, तो वो सब कुछ दे रखा होता है c का मान निकालने के लिए, यानी विशिष्ट हल, जो मैं शुरू में बता रहा था विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल क्या होता है, वो c नहीं बचेगा हमारा, कांस्टेंट गायब हो जाता है उसमें से, तो स्वेच्छ वाला कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, उसका जितना मान आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो बाद में लगाओगे जब इंटीग्रल कर दोगे। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नीचे दे रखा हो कि y बराबर 2, यदि x बराबर 3, ऐसा कुछ दे रखा हो, x और y के मान दे रखे हों, तो वो जब लगाने हैं जब इंटीग्रल कर लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, तो c का मान निकाल के फिर यहीं वापस कर देना है। तो अब जो दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि बिंदु इतने से गुजरता है, ये समीकरण एक बिंदु
किस बिंदु से? 1, -1 से गुजरता है। या फिर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, या यदि x बराबर 1 तो y बराबर -1, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था। मगर ये बिंदु से दे रहे हैं तो x और y के मान दे रखे हैं, तो ये बिंदु वाले मान के चलो हमारा यही दे रखा है। अब देखो इससे गुजरता है तो इसके x और y के मान संतुष्ट करेंगे इसे, तो ये लगाए हम। y का मान कितना है हमारे पास? -1, 2 log y का मान कितना है? -1 प्लस का 2, ये 1 प्लस का 2 log 1 प्लस का c। यहाँ से देखो -1 का 2 log, यहाँ से 1 आ गया, प्लस का 1 और प्लस का 2, ये 0। हमें पता है log 1 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो -1, यहाँ से भी 1 बचा और प्लस का c, और c बराबर माइनस का क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ लगाओगे समीकरण 1 से। 1 में हमने मान लगाया y -2 log mod x प्लस का 2, y है यहाँ पर, y x प्लस का 2 log mod x और प्लस माइनस का 2। अब इसको चाहें जैसा दे रखा है वैसा सॉल्व कर दो, c उधर छोड़ दो, जैसा मर्जी हो। अब देखो इसको उठा के इधर ले गए और ये इधर ले आए, तो y माइनस का x, ये 2 log y प्लस का 2 और प्लस का 2 log mod x माइनस का 2। देखो y माइनस x 2 कॉमन ले लिया हमने, log mod y प्लस 2 और प्लस का log mod x, और ये log m इंटू n, तो log mn हो जाएगा। तो y माइनस का x बराबर 2 इंटू log x और y प्लस का 2, ये मोड में आ गया, प्लस का माइनस का 2, तो ये गुणा में पहुँच जाएगा। तो देखो ये आ गया y माइनस का x इजकल टू log x स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा आंसर थोड़ा सा ऐसा दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं, इसको ले आओ। ये उठा के इधर ले आए, तो देखो y माइनस एक्स और प्लस 2 बराबर log x स्क्वायर और y प्लस का 2 होल स्क्वायर। देखो x और y का मान कुछ भी हो, मोड क्यों लगाते हैं हम? कि ये माइनस का नहीं होना चाहिए, log माइनस का डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये log माइनस का ना होने के लिए ही हम लगाते हैं। अब ये स्क्वायर हो गया तो माइनस का हो ही नहीं सकता, तो ये ठीक है। तो ये आंसर आ गया, मिटा दूं, देख लूँ 1 मिनट। देखो देखिए अगला क्वेश्चन 13वां, ये रखा है cos बाई डी बाई cos x साइन बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो देखो बाई cos बाई डी बाई, इधर ले गए हम माइनस का cos x साइन बाई और डी एक्स, बाई वाला इधर ले आए, cos बाई अपॉन साइन बाई डी बाई माइनस का cos x और ये डी एक्स, तो ये क्या हो गया cot बाई डी बाई माइनस का cos x और ये डी एक्स, इंटीग्रेटिंग इट्स देखो, तो ये हो गया cot बाई डी बाई, ये हो गया cos x और ये dx, सी जोड़ दें कोई टेंशन नहीं। cot बाई क्या होता है log mod साइन बाई, ये हो गया माइनस का साइन x और प्लस का c, ये हमारा
आंसर। चाहो तो इधर ले आओ, ऐसे रख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। लॉग मोड साइन बाई प्लस का साइन x बराबर c, दोनों में से कोई सा भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इससे अगला 14वां क्वेश्चन। देखो ये दे रखा है लॉग डी बाई ओवर डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस का बी बाई को हल करना है हमें। इसमें दे रखा है बाई बराबर 0 और यदि x बराबर 0, तो ये बाद के लिए है c निकालने के लिए। बाकी का हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं सॉल्व। तो देखो ये दे रखा, ये जब भी देखो मैंने कहूँ बताया था ये e बेस में है, अगर x है और ये बाई है, अगर ये मान चाहिए हमें तो ये e की पावर बाई हो जाता है। कैसे? अगर मैं लॉग लूँ दोनों तरफ, देखो ध्यान सुनो, लॉग ले लिया मैंने तो बाई इधर आ जाएगा, बचा लॉग ई, ये जब बराबर होता है तो बराबर हो जाता है। तो हम यही तो कह रहे हैं, ये दे रखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये है तो इससे ये आ सकता है। ठीक है, तो जब भी है तो पावर में हो जाता है, जितना जिस बेस में होगा उसकी पावर में हो जाता है। तो देखें ये ई बेस है, इधर जाकर ये पूरा हमें डी बाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो ई की पावर ए एक्स प्लस का बी बाई हो गया। तो हमें एक्स वाले और बाई वाले फंक्शन अलग चाहिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, घातें जुड़ जाती हैं आधार एक से, तो ये उठा के इधर ले आए डी बाई बी बाई ई की पावर ए एक्स और ये डी एक्स, ऊपर ले जाओगे माइनस का हो गया डी बाई हो गया ई की पावर ए एक्स और ये डी एक्स, इंटीग्रेटिंग इट्स ई की पावर माइनस का बी बाई डी बाई ई की पावर ए एक्स और ये डी एक्स और प्लस का सी। इसका इंटीग्रल करोगे तो माइनस का बी बाई अपॉन माइनस का बी आ जाएगा, यहाँ ई की पावर ए एक्स अपॉन ए आ गया, मतलब इसको मानोगे तो इसका बटे में करना पड़ेगा डिफरेंशियल। इसको भी एक्स मान लिया, एक्स है तो नहीं, और ये समीकरण हमने 1 मान लिए। अब कुछ दे रखा है इनका मान निकालने का, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर ये दे रखा है x और y के मान। तो यहाँ लगाओगे e की पावर 0 हो जाएगा, चाहे माइनस का प्लस का, e की पावर 0 0 ही रहेगा और प्लस का c। तो ये हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन माइनस का b, ये 1 अपॉन a प्लस का c, ये माइनस का 1 अपॉन और माइनस का 1 अपॉन ये बराबर c। तो c का मान आ गया, माइनस कॉमन ले लें तो 1 अपॉन a और 1 अपॉन b। ठीक है, तो 1 अपॉन में ही रहने दें ऐसे ही, तो ये मान लगा देंगे। तो ये मान कहाँ वापस करना है हमें, यहाँ पर समीकरण 1 से। तो ये हो गया e की पावर माइनस का b बाई अपॉन माइनस का b, e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन बी, ये आंसर। या फिर इधर उधर दे रखा हो तो उधर का हम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी छोड़ दो। अब देखो एक अगला क्वेश्चन और हो जाएगा, इसी में आ जाएगा। ये दे रखा है 15वां क्वेश्चन, सेक स्क्वायर वाई एक्स टेन बाई डी एक्स प्लस का सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। देखो मैं भाग कर दूं दोनों तरफ, या तो तुम ऐसा कर लो x वाले उधर ले जाओ, फिर भी ऐसे ही करना होता है हमें। मैंने क्या करा 10x और 10 बाई से हमने भाग कर दिया,
सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स, टेन बाई और टेन एक्स, और ये डी बाई, और ये जीरो में करोगे तो जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा ये कट गया, यहाँ से हमारा ये कट गया, तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और ये टेन एक्स और ये डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर बाई अपॉन टेन बाई और ये डी बाई और बराबर जीरो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे ही करना है तो वैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इट्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, लास्ट में यही आएगा सेक स्क्वायर बाई टेन बाई डी बाई और इधर जोड़ लिया सी। ठीक है, समाकलन नियतांक। अब इसमें मान लिया हमने माना टेन एक्स बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ये टी मत मान लेना, अब ये कुछ और मानोगे। टेन बाई बराबर यू, तो सेक स्क्वायर बाई बराबर डी यू, तो ये हो गया डी टी अपॉन टी, और ये हो गया डी यू अपॉन यू बराबर सी। ठीक है, तो ये हो गया लॉग मॉड टी और ये लॉग मॉड यू, लॉग एम अपॉन एम इंटू एन हो जाएगा, तो ये लॉग टी इंटू यू और ये सी, तो लॉग मॉड, इसका मान लगा सकते हैं हम, कितना माना था 10x और ये 10 बाई और सी। एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर चाहो तो ये e की पावर में पहुंचा सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, तो ये 10x 10 बाई, ऐसा कर सकते हैं, लिख दूँ 10x इंटू 10 बाई बराबर, ये आंसर सही है वैसे तो C1, जहाँ C बराबर लॉग C1, तो लॉग से लॉग कट गया, तो यहाँ से इतना भी लिख सकते हो 10x और 10 बाई बराबर C1। ठीक है, कर सकते हो, नहीं तो यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना। देखो समय देख लो 1 मिनट, अभी है समय काफ़ी, मिटा दूँ इसे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसकी अवकल समीकरण ये है 0,0, मतलब बाद में हमें x का मान 0 और y का मान 0 निकालना है, लगाना है, और c का मान निकालना है। पहले हम समीकरण सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं 16वां। अवकल समीकरण ये देखिए dy ओवर dx बराबर e की पावर x साइन x, ये इधर रखिए, तो डी बाई बराबर e की पावर x साइन x और ये dx, इंटीग्रेटिंग इट्स डी बाई इजकल टू e की पावर x साइन x और ये dx। चलो c जोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो बाई आ गया और ये e की पावर x साइन x और ये dx। इसको ऐसा मत करना समीकरण है, क्योंकि ये तुमने इंटीग्रल करा होगा, आई वापस होता है इसमें, तो अब इसमें मान लेंगे इसको। माना आई बराबर e की पावर x साइन x और dx, आई लेट के अनुसार ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आई बराबर फर्स्ट ऐसे ही, इसका इंटीग्रल यही हो गया प्लस, ओ सॉरी माइनस है। अब इसका डिफरेंशियल करोगे cos x हो जाएगा, इसका इंटीग्रल e की पावर x और ये dx, आई साइन x e की पावर x, फिर हमारा ये फर्स्ट और ये सेकंड, माइनस। अब देखो ये ऐसे ही
इसका इंटीग्रल ये आ गया माइनस फार्मूले का, इसका डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल यही डी एक्स, और ये आ गया। इसे समीकरण 2 मान लेना, क्योंकि मान वापस करना पड़ेगा हमें। साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस का, माइनस का अंदर देखो प्लस हो जाएगा, इससे फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का कॉस एक्स ई की पावर एक्स, तो ये प्लस फिर इससे माइनस, माइनस का ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स और ये डी एक्स। देखो ये समीकरण 1 से फिर क्या आ गया आई, मैंने बताया था इंटीग्रल में कराए थे सवाल ऐसे। इनमें से हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और ये आई हो गया समीकरण 2 से। ये इधर आके 2i हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये बटे में पहुंचा दोगे। i बराबर ई की पावर एक्स बटे 2, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स। ये मान कहाँ लगा दें? अब समीकरण 1 में लगा दो, समीकरण 1 से। तो y इजकल टू ये हो जाएगा ई की पावर एक्स बटे 2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स प्लस का c। ये समीकरण 3 मान ली। c जहाँ समाकलन नियतांक है, मगर ये कर्व वक्र 3 बिंदु 0,0 से होकर जाता है तो लगाओ 0 ई की पावर 0 या साइन 0 और कॉस 0 और प्लस c। ये तो 0 ही हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया और ये c, यानी 0 बराबर माइनस का 1/2 c का मान आ गया 1/2। ये मान कहाँ लगा दोगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 से तो y बराबर ई की पावर x बटे 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और ये प्लस का 1/2, ये हमारा आंसर। इंक डाल लूँ और थोड़ा सा तुम समझो। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब देखो इधर समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। अब समघातीय समीकरण आएंगी, ठीक है। समघातीय समीकरण तो हमारा y वाले फंक्शन dy के साथ, x वाले फंक्शन dx के साथ अब नहीं जाएंगे आसानी से, मतलब जाएंगे ही नहीं कैसे ही, मतलब सभी फंक्शन एक साथ नहीं होंगे। तो हम अब पहले बात आते हैं और उस सवाल को हम इस प्रकार से लिख लेंगे dy/dx, और ये हमारा फंक्शन होगा x और y का। जैसे ये x और y ऐसे दे रखा है, ध्यान से लेना, x² प्लस का y², नीचे दे रखा है xy माइनस का x², ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है x और y। अब ये अलग अलग नहीं हो रहे, x वाले dx के साथ नहीं जा रहे हैं, y वाले dy के साथ नहीं जा रहे हैं। इसको समझना पहले तो समघात के लिए उसमें सवाल में आएगा। समघात का मतलब ये है ऊपर प्रत्येक पद में, ध्यान सुनना, ऊपर प्रत्येक पद में घात 1 बराबर हो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। नीचे भी एक इसकी 2 हो गई, इसकी भी 2 है, प्लस माइनस हो, x गुणा में है तो सबकी घात जुड़ेंगे, x की भी y की भी, तो जोड़ोगे तो 2 हो गई। तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, ठीक है। मगर प्रत्येक पद में बराबर बराबर घातों हो तो उसको समघातीय बोलते हैं, समघातीय है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करने को क्या कि ये सिद्ध कीजिए ये समघातीय है, ध्यान से सुन लेना। तो समघातीय सिद्ध करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण मान लोगे, ये जितना भी दे रखा होगा f(x) मान लोगे, f(x) एंड y मान लोगे, तो ये याद करोगे अब तुम λx और λy, x की जगह λx लगाओगे, y की जगह λy। वो एक नंबर इसी को सिद्ध करने का ही होगा। क्या आएगा कि सिद्ध कीजिए ये समीकरण समघातीय है, ठीक है। फिर उसका हल कीजिए, उसको हल कीजिए।
तो उसने कह दिया सिद्ध कीजिए ये समघातीय है। अब वैसे तो हमें दिख रही है समघातीय है, बराबर बराबर घाते हैं, समघातीय है, तो हम डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, मगर उसने कह दिया सिद्ध कीजिए कि ये समघातीय है। तो समघातीय सिद्ध करने के लिए x की जगह लैम्डा x लगा दो, y की जगह लैम्डा y लगा दो। अब देखो क्या आ जाए, इस लैम्डा की पावर 0 आ जाए, बाकी का ये जैसा है वैसी बच जाए हमारा। तो देखो यहाँ लगाओगे लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ लगाओगे लैम्डा x और ये लैम्डा y और ये लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, नीचे से भी ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर पावर हो जाएगी 2 - 2 और ये देखो इतना हमारा क्या है फिर x और y, तो यानी लैम्डा की पावर 0। तो ऐसा करके हमें सिद्ध करना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 0 पावर है, तो लिख दोगे अतः दी हुई अवकल समीकरण समघातीय है, समघातीय है। तो इतना काम हमें 1 नंबर में करके देना है। 1 नंबर नहीं देगा अगर ऐसा नहीं करोगे तो, अगर कहेगा सिद्ध करो तब उसका 1 नंबर अलग ही होगा। ठीक है, अगर नहीं कह रहा है तो हम सीधे, हमें क्या देखना है समघातीय में, पहले तो y वाले dy के साथ नहीं जा रहे हैं, x वाले dx के साथ नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले dy ओवर dx निकाल लो या dy ओवर dx निकाल लो या dx ओवर dy निकाल लो। वो कब कब कैसा करना है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर ये अब समघातीय है तो अब इसमें हम क्या मानते हैं, अब ये समघातीय है तो मानोगे, माना y बराबर bx, तो यहाँ से dy ओवर dx बराबर हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करोगे, हमेशा करोगे, तो इसको देखो x ऐसा ही dv ओवर dx प्लस x का हो गया 1 और ये b। ठीक है, ये आ गया। ये कब है, जब y ऊपर हो। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं dx ओवर dy भी आ सकता है हमारा x y, वो कब आएगा, सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों करते हैं हम इसको ऐसे। तो फिर इसमें ऐसी कंडीशन में हम x बराबर बी बाई मानेंगे। ठीक है, इसमें बी बाई मानेंगे, तो इसमें हम डिफरेंशियल करेंगे बाई के सापेक्ष, तो बी बाई इंटू डी बी ओवर डी बाई प्लस का बाई बी ऐसे ही, इसका हो गया 1। तो ये मान लगाएंगे हम इसमें, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सवाल कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। ये डी बाई ओवर डी एक्स करके मानेंगे, कब मानेंगे मैं सवाल आएगा उसमें बता दूंगा, और या फिर डी एक्स ओवर डी वाई करके मानेंगे। तो बिठा दूँ इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है हमारा। इसके सवाल थोड़े से बड़े हो सकते हैं, बड़े होंगे कुछ सवाल, तो इसमें आंशिक भिन्न ज़्यादा लगती हैं। ठीक है, 1 मिनट समय देख लूँ, अगर सवाल हो सकता है तो कराता हूँ मैं 2-1 सवाल। चलो हो जाएंगे, अभी 2 सवाल तो लगभग हो ही नहीं चाहिए। तो देखो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स 2xy dy बराबर 0। इसमें x वाला अलग नहीं हो सकता, सभी पद मतलब x वाले पद dx के साथ नहीं जा सकते और y वाले dy के साथ नहीं जा सकते, और प्रत्येक पद में इसमें 2 घात, इसमें 2 घात, यहाँ भी देखो 2, 1 और 1 2, x और y की ये यहाँ से भी हम पहचान कर लेते हैं, हाँ ये समघातीय है। तो हमें यहाँ से पहचान करनी है, तो हमने dy ओवर dx निकाला, ये इधर ले गए 2x और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और ये dx, ये इधर ले आए, यहाँ से dy ओवर dx, यहाँ से माइनस अंदर गुणा कर दी, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2xy, ये आ गया। अब देखो मैंने बताया ना, इसको समघातीय सिद्ध करने के लिए कहेगा तभी करना। अब हम समघातीय है या नहीं इसे पहचान कर, 2 घात, यहाँ भी 2 घात, 1 और 1 2 घात, क्वेश्चन समझ में नहीं, इसकी 1 घात इसकी घात, गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, तो 2 घात हैं प्रत्येक पद में, तो ये समघातीय है।
दी हुई अवकल समीकरण द्विघातीय है, समघातीय है। तो मान लोगे, माना y बराबर बी एक्स, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स डी बी ओवर डी एक्स, ये ऐसे ही इसका हो गया 1। तो ये मान यहाँ लगा दो समीकरण 1 से। यहाँ से मान वापस करेंगे हम b का, तो b का कितना मान हो जाएगा, y अपॉन एक्स। जब सवाल आंसर होगा लास्ट में तो ये y अपॉन एक्स। तो ये x डी बी ओवर डी एक्स प्लस का b बराबर, यहाँ से b स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x, ये x डी बी ओवर डी एक्स प्लस का b, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2b, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से एक्स डी बी ओवर डी एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 और 2b और माइनस का ये आ गया b। एलसीएम ले लिया, 2b, बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आया x डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ बच्चा देखो माइनस का 1 और माइनस का b स्क्वायर और 2b, x डी बी ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस का b स्क्वायर और 2b, ये उठा के इधर ले आए। अब देखो, अब हो गया वही, अब b वाले पर db के साथ जा सकते हैं और x वाले dx के साथ, जो यहाँ नहीं हो रहा था, इतना काम करने के बाद यहाँ हो गया, ये उठा के इधर ले आओगे, 2b 1 प्लस का b स्क्वायर, माइनस चिन्ह यहीं छोड़ दिया हमने, तो माइनस का dx और ये x आ जाएगा बटे में, इंटीग्रेटिंग इट्स, टू बी 1 प्लस का b स्क्वायर डी बी माइनस का और प्लस का c, ठीक है। c1 जोड़ दूँ, मान देखो मैं बताऊंगा, जहाँ आंसर कहीं भी छोड़ सकते। इसमें देखो इसका इंटीग्रल करेंगे तो मानना पड़ेगा, मान लिया, माना 1 प्लस बी स्क्वायर इजकल टू टी, 2b डी बी ओवर डी टी, तो यहाँ से जो आ गया ये डी टी हो गया और ये टी हो गया, यहाँ से माइनस का लॉग मॉड x प्लस का c1, ठीक है। यहाँ से आ गया लॉग मॉड t, इधर ले आऊँ इसे, प्लस का लॉग मॉड x c1, तो यहाँ से लिख सकते हो लॉग t इंटू एक्स, मॉड में आ गया c1। देखो पहले तो t का मान वापस कर दें भैया, कितना मान है, 1 प्लस का b स्क्वायर और ये x बराबर, इसको भी मैंने ये लॉग काटने के लिए, देखो अगर ना ही लिखना चाहो तो मत लिखो, ये ऐसे ही रहने दो, ऐसे में सॉल्व करके हम b का मान वापस कर देंगे, हो जाएगा। अगर करना है तो कर दो। तो देखो ये सिर्फ काटने की वजह से, तो जहाँ c1 बराबर क्या, लॉग c, तो देखो ये लॉग से लॉग कट गया, 1 प्लस का b स्क्वायर और ये x बराबर c। अब देखो यहाँ से मान लगा देते हैं हम, तो ये मान वापस करना पड़ेगा हमें, कितना है इसका लगाओगे तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये x और ये c, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये, इससे ये कट गया, ये इधर पहुँच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू सी एक्स, ये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए ये समघातीय समीकरण है, पहले तो ये इसमें ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, या फिर अगले पेज में करे दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूँ।
ये है दूसरा, ये एक्स कॉज बाई अपॉन एक्स डी बाई ओवर डी एक्स बाई कॉज बाई अपॉन एक्स और प्लस का एक्स। देखो ये दे रखा है, मैंने इसमें बताया था कि डी एक्स ओवर डी वाई भी मान सकते हैं हम, यानी बाई बराबर बी एक्स भी मान सकते हैं, एक्स बराबर बी बाई भी मान सकते हैं। ऐसे सवाल में होते हैं जब एंगल में बटे में या अलग अलग बटे में दे रखे हों, ऐसे ई की पावर में दे रखा है कहीं बटे में, तो ऊपर वाले को ही मानना है। अगर यहाँ ऊपर एक्स होता तो हम इसको बनाते ही डी एक्स ओवर डी वाई, चाहे डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा हो, हम डी एक्स ओवर डी वाई बना लोगे, क्योंकि हम एक्स का मान लगाएंगे बाई के पदों में। एक्स बराबर बी बाई लगाते हैं, अभी हम क्या लगाएंगे बाई बराबर बी एक्स। तो देखो ध्यान सुन लेना, तो ये ऊपर हो उसी के हिसाब से करना है हमें। ऊपर एंगल वैसे तो समघात में हम करते ही, देखो समघात कैसे है, इसकी घात एक इसकी घात एक क्या होगी 0 पावर, इसकी एक घात का ये इससे तो क्या आ रहा है 1 0 पावर, यहाँ भी एक घात ये भी एक घात, समघात है। मगर हमें सिद्ध भी करना है, तो सिद्ध करने के लिए समझो अब डी वाई ओवर डी एक्स ही करना है, क्योंकि ऊपर बाई है तो बाई से रहने दे। तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर बाई कॉज बाई अपॉन एक्स प्लस का एक्स अपॉन में एक्स कॉज बाई अपॉन एक्स, एक समीकरण। तो यहाँ पर एफ एक्स बाई बराबर हमारा क्या है बाई कॉज, ये कह रहा है कि समघातीय ये सिद्ध करना है हमें, तो जिसमें कहेगा उसमें ही सिद्ध करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो अब इसे 2 मान लिया, तो लैम्डा एक्स और लैम्डा बाई लगाया, तो यहाँ लैम्डा बाई हो गया कॉज लैम्डा बाई लैम्डा एक्स और ये लैम्डा एक्स, यहाँ लैम्डा एक्स कॉज लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। तो देखो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा बाई और कॉज, इस लैम्डा से ये लैम्डा कट गया, बाई अपॉन एक्स बचा और प्लस का एक्स बचा। नीचे इससे ये कट जाएगा, लैम्डा आ गया, ये लैम्डा एक्स कॉज बाई अपॉन एक्स, इस लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा लैम्डा की पावर 0 और बाकी का सब क्या हो गया एफ एक्स बाई। तो लिख दोगे अतः दी हुई अवकल समीकरण कैसी है, समघाती है। अब बाद की बात समझें, अब मान ले रहे हैं हम, माना बाई बराबर बी एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स इसकल्टी हो जाएगा एक्स डी बी ओवर डी एक्स और प्लस का बी। समीकरण 1 से यहाँ लगा दिया, समीकरण किससे लगाया ये मान इतना 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में ये मान लगा दिए दोनों, तो यहाँ से यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स डी बी ओवर डी एक्स और प्लस का बी बराबर, यहाँ लगाया बी एक्स कॉज बी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, ये एक्स है कॉज बी एक्स अपॉन एक्स, ये कट गया एक्स डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉज बी बचा, यहाँ प्लस 1 बचा, यहाँ से एक्स कॉज बी बचा, और देखो ये वाला b इधर पहुँच गया, माइनस का b हो गया, x से x कट गया, x डी बी ओवर डी एक्स, एलसीएम ले लिया हमने कॉज b, तो b कॉज b प्लस 1 माइनस का b कॉज b, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x डी बी ओवर डी एक्स यह आ गया 1 अपॉन कॉज b, ये इधर आ जाएगा कॉज b और ये डी बी और ये डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग इट्स, तो ये हो गया कॉज बी और डी बी, ये हो गया एक्स और प्लस सी जोड़ लूँ, तो इसका इंटीग्रल होता है साइन बी,
साइन बी और ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस का सी। इसका मान वापस करोगे तो मान कितना है, यहाँ से मान लगाओगे y बराबर बी एक्स, तो x बराबर सॉरी b बराबर y अपॉन एक्स रखने पर, तो यहाँ पर आएगा साइन y अपॉन एक्स लॉग मॉड x प्लस का c, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देख लूँ, अगर 10-5 मिनट होंगे तो कराऊंगा अगला, अब समय नहीं है। 5 मिनट में चलो, अब मैं हमारे चैनल को देखो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करिए, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नोट्स क्लास इसकी पीडीएफ जो करा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पूरे चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास नोट्स का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि कोई भी तुम्हें कोई परेशानी है तो उस पर तुम जो लिख के भेज सकते हो, या कोई और नया क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि ये भी होना चाहिए, तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बच्चों की परेशानी वाले, तो उसको अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और तैयारी ज़बरदस्त करते रहो। धन्यवाद।